नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया अपडेट और एक नई लेटेस्ट वीडियो लेकर आप सबके बीच। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स दिल्ली ने हाल ही में छात्रों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। इस कार्यक्रम का नाम है नेवर अलोन, और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी छात्र, कोई भी युवा खुद को अकेला महसूस ना करे। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, एग्जाम प्रेशर या जीवन के किसी भी कठिन मोड़ पर टूटे नहीं, बल्कि सही समय पर मदद ले सके और जीवन में आगे बढ़ सके। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां शिक्षा का स्तर बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रेशर बढ़ गया है। जेई, नीट, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में लाखों स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स दिन रात स्ट्रेस में रहते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के अनुसार भारत में हर साल हजारों स्टूडेंट्स आत्महत्या कर लेते हैं। 2023 के आंकड़े बताते हैं कि करीब 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है, जिनमें से सबसे ज्यादा केस कोटा, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं ताकि इन स्टूडेंट्स को सही समय पर सपोर्ट मिल सके, ताकि वे अकेलेपन से बाहर निकल सके और जीवन में नई उम्मीद पा सके। इसी सवाल का जवाब है एम्स का यह नया एआई पावर्ड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नेवर अलोन। एक वेब ऐप है जिसे लैपटॉप, मोबाइल या व्हाट्सएप चैटबॉट से एक्सेस किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह 24/7 उपलब्ध है, यानी जब भी कोई छात्र दुखी हो, निराश हो या उसे लगे कि वह किसी से बात करना चाहता है, वह इस ऐप पर जाकर तुरंत चैट शुरू कर सकता है। ऐप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन पहले छात्र की स्थिति को समझता है, उससे सवाल पूछता है, उसका स्ट्रेस लेवल, मूड और इमोशनल स्टेट जानने की कोशिश करता है और फिर उसे गाइड करता है कि उसे क्या करना चाहिए। अगर मामला हल्का है तो सेल्फ हेल्प कंटेंट, मेडिटेशन टिप्स, समय प्रबंधन, लाइफस्टाइल सुधार जैसे उपाय देता है। अगर मामला गंभीर है, जैसे कि आत्महत्या के विचार, गहरी डिप्रेशन या पैनिक अटैक जैसी समस्या, तो तुरंत एम्स के प्रोफेशनल काउंसलर से कनेक्ट कर देता है। यह प्रोग्राम फिलहाल एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर और IHBAS शाहदरा में शुरू किया गया है, लेकिन आने वाले महीनों में इसे पूरे देश में फैलाने का प्लान है। सबसे खास बात यह है कि अगर कोई अन्य कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोचिंग सेंटर इसे अपने छात्रों के लिए लागू करना चाहते हैं, तो वह सिर्फ 70 पैसे प्रति छात्र प्रतिदिन के हिसाब से सब्सक्रिप्शन लेकर अपने स्टूडेंट्स को यह सुविधा दे सकते हैं। एम्स और सरकारी संस्थानों के लिए यह सेवा फिलहाल मुफ्त रहेगी। इसका मतलब यह है कि अब कोटा, दिल्ली, पटना, कानपुर जैसे बड़े कोचिंग हब में अगर संस्थान चाहे तो हजारों बच्चों को यह सुविधा तुरंत दे सकते हैं। यह कदम सिर्फ एक ऐप लॉन्च करने का मामला नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा सामाजिक बदलाव है। अभी तक भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ा टैबू है। लोग साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर के पास जाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं पागल समझ न ले। लेकिन जब वही सुरक्षा मोबाइल ऐप पर बिल्कुल प्राइवेट तरीके से चैट के माध्यम से मिलेगी, तो अधिकतर छात्र इसे आसानी से यूज कर पाएंगे। यह प्रोग्राम छात्रों को केवल संकट से बाहर लाने का काम नहीं करेगा, बल्कि उन्हें सही तरीके से जीवन जीने की कला भी सिखाएगा। इसमें टाइम मैनेजमेंट, स्टडी शेड्यूल बनाना, मोटिवेशनल कंटेंट, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, ब्रीथिंग टेक्निक्स, स्लीप हाइजीन और यहाँ तक कि डाइट पर भी गाइडेंस दी जाएगी, ताकि स्टूडेंट्स का माइंड और बॉडी दोनों हेल्थी रहे। साथ ही यह प्रोग्राम उन माता पिता और टीचर्स के लिए भी बहुत मददगार साबित होगा जो समझ नहीं पाते हैं कि उनके बच्चे किस तनाव से गुजर रहे हैं। ऐप का बैक एंड डाटा एनालाइज मॉड्यूल स्कूल और कॉलेज मैनेजमेंट को यह जानकारी देगा कि कितने बच्चे स्ट्रेस में हैं, कितनों को तुरंत मदद चाहिए और किस तरह की समस्या सबसे ज्यादा है। इससे संस्थान समय रहते कदम उठा सकेगा। छात्रों के लिए यह प्रोग्राम इसीलिए भी गेम चेंजर है, क्योंकि यह उन्हें यह एहसास दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं। जब कोई बच्चा कोटा में हॉस्टल के कमरे में अकेला बैठा होता है, अपने करियर को लेकर डरा हुआ होता है,
दोस्तों और परिवारों से दूर होता है और अगर उस वक्त कोई उससे बात करने वाला नहीं है तो यही ऐप उसका साथी बन सकता है। यह प्रोग्राम सिर्फ आज की जरूरत नहीं बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि एम्स का लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक कम से कम 1 करोड़ छात्रों तक यह सुविधाएं पहुंचाई जाए। WHO के अनुसार हर 7 में से एक किशोर मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है और अगर समय पर मदद ना मिले तो यह समस्या जीवन भर रह सकती है। यही कारण है कि प्रोग्राम में रिसर्च टीम लगातार डाटा स्टडी कर रही है ताकि पता चले कि कौन सी समस्याएं सबसे ज्यादा है और उनका सबसे बेहतर समाधान क्या है। इस पहल का आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश में जहां मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च GDP का सिर्फ 0.05% है, वहीं एम्स का यह कदम सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों को प्रेरित करेगा कि वे इस दिशा में निवेश करें। अगर हम समय रहते छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य सुधार लेते हैं तो न केवल आत्महत्या के केस घटेंगे बल्कि देश की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि वही बच्चे आगे चलकर अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वैज्ञानिक और लीडर बनेंगे। छात्रों को यह समझना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। इसीलिए अगर आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप JEE की तैयारी कर रहे हो, नीट की, UPSC की या किसी भी तरह का प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो, याद रखिए कि स्ट्रेस होना सामान्य है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। एम्स का यह नेवर अलोन प्रोग्राम आपके लिए ही बनाया गया है। आप इसे अपनाइए, दोस्तों को बताइए, अपने स्कूल कॉलेजों को बताइए कि वे इसे सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा मिले। यह न केवल आपकी जान बचा सकता है बल्कि आपकी पढ़ाई, आपके करियर में बेहतर प्रदर्शन करने में भी मदद कर सकता है। अगर हम सब मिलकर मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लें तो आने वाले समय में शायद भारत एक ऐसा देश बन सकेगा जहां कोई भी छात्र केवल इसीलिए अपनी जान न दे कि वह एग्जाम में पास नहीं हुआ या फिर उसके एग्जाम में नंबर कम आए हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि AI वाकई स्टूडेंट्स को तनाव और अकेलेपन से बाहर निकालने में मदद कर सकता है? तो अपनी राय मुझे नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और जरूरी जानकारियां सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा आपको एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।